तो शुरू करें। आज का टॉपिक है मेरा गेम्स और फोन्स। ओके, पहली बात हम फोन्स की तरफ चलते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि कम उम्र वाले छोटे बच्चे जैसे कि हो गए 7-8 साल, जो पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो आजकल 10 या 20 हजार का फोन कैरी कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर बच्चा अपने माँ बाप को कहे कि पापा मुझे घुमाने ले चलो, तो पापा क्या कह रहे हैं, बेटा मैं काम में बिजी हूँ, काम का प्रेशर है मुझ पर, मैं तुम्हें बाहर घुमाने नहीं ले जा सकता। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे वो अ, बाहर घूमने की जिद ना करें, तो इस वजह से उनको एक फोन दे रहे हैं ताकि वो घर में बिजी रहें, फोन में गेम्स खेलें या फिर चैटिंग करें, बातें करें या फिर रील्स देखें, वीडियोस देखें यूट्यूब पर, ऐसा कुछ। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा, ये सब कुछ करने से क्या उनकी दिमागी हालत सही रहेगी? मेरा मतलब, जो उम्र अभी बच्चों का है बाहर खेलने कूदने की, क्या कहीं पर बड़े फील्ड में जाकर खेलें, दोस्तों से मिलें, दोस्तों के साथ खेलें, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बहुत सारे गेम्स हैं जैसे वो खेल सकते हैं। लेकिन अगर वो ये सब ना करके अगर फोन्स में पबजी खेल रहे हैं या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, तो उनका दिमागी हालत कैसा ठीक रहेगा, कैसे ठीक रहेगा? उनकी विकास नहीं होगा दिमाग का। उसके बाद वो हर बात पर फोन की ओर चलेंगे। अगर क्लास से आ गए तो सीधे फोन, कहीं से घूमने गए हैं तो घर में आ गए तो फोन। ऐसा उनको मोटिवेट करें, आपकी औलादे हैं, आपकी संतान है वो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि वो कैसे गलत रास्ते पर मत जाए। मैं पूरी तरह से कहूंगा कि ये गलत रास्ता है, फोन की तरफ। क्योंकि ये उम्र नहीं है उनके साथ उनको फोन खेलने की, ये उम्र नहीं है उनकी। लेकिन आजकल के माँ बाप क्या कर रहे हैं, काम के प्रेशर में, काम में बिजी रहने के लिए, बिजी होने होने पर वो अपने बच्चों को फोन दे रहे हैं। कल मैंने एक देखा, करीबन 7 भी नहीं होगा, करीबन 6 या 7 साल का होगा वो बच्चा। तो क्या हो रहा था, उसके पापा कोई डॉक्यूमेंट्स पर पढ़ रहे थे, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, तो अगर उसके बच्चे ने आकर उसके पापा को कहा, पापा पापा चलो ना, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो, मुझे खेलने जाना है, चलो मेरे साथ खेलो। तो उसके पापा ने क्या कहा, बेटा अभी मैं बिजी हूँ, तू मेरा फोन ले और उसके साथ खेल। मतलब क्या है कि अगर आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी औलाद, आप खुद डिसाइड कीजिए। आप ये खुद डिसाइड कीजिए। क्योंकि अगर आज वो बिगड़ गए, कल नहीं सुधरेंगे। और अगर आज सुधर गए तो कल बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है। बस यही कहूंगा। क्योंकि बहुत औलाद बहुत जरूरी है माँ बाप के लिए। ये बात माँ बाप भूल चुके हैं शायद। क्योंकि आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा। माना ये कि लॉकडाउन है, बाहर घूमना अलाउ नहीं है, लेकिन उनको घर में तो ये खेल सकते हैं ना, कोई भी गेम्स हो, लूडो हुआ, कैरम हुआ, घर में तो खेल सकते हैं ना। तो घर में खेलने के लिए उनको मोटिवेट कीजिए, उनको मनाइए। लेकिन आप लोग मोबाइल देखकर उन्हें कह रहे हैं कि बेटा मोबाइल से खेलो, यूट्यूब पर वीडियो देखो, न्यूज देखो। अरे यार, उनकी उम्र है न्यूज देखने की? बेफालतू की बात। मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर आपके बच्चों के भविष्य को सही करना है, उज्जवल करना है, तो उनको सही रास्ता दिखाना भी आपका ही काम है। दूसरी बात आते हैं गेम्स पर। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए है। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स आ चुके हैं, जैसे कि हो गया बायनामो, ट्रेडिंग एप्स, अर्निंग एप्स,
गेमिंग एप्स, विंजो, जैसे कि हो गया विंजो, यहाँ पर बहुत सारे गेम्स हैं और गेम्स खेलकर यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन लेकिन पैसा तो कमा लोगे, ओके, पैसा तो कमा लोगे, लेकिन अगर डूब गए तो, डूब गए तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको बुरा लगेगा। थर्ड पॉइंट, जब आप हार जाओगे, जब आपको बुरा लगेगा तो क्या करोगे? और पैसा डालोगे और फिर खेलोगे, फिर हारोगे, फिर डालोगे, फिर खेलोगे, फिर हारोगे। क्यों? क्योंकि लालच कभी नहीं जाती इंसान से। दुनिया में ऐसे बहुत कम इंसान है जो लालच से बचते हैं, जो लालच नहीं करते, जो सिर्फ ईमानदारी से मेहनत का कमाई खाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे कि आप गेमिंग करके पैसा कमाओ, ट्रेडिंग करके पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करके पैसा कमाओ, लेकिन जिसके जिन जिन लोगों का पैसा डूब रहा है उनके लिए क्या? हाँ, ये पता है कि कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप ये करो, लेकिन कहने पर जो लोग कर रहे हैं और जिनका पैसा डूब रहा है, सॉरी, जिनका पैसा डूब रहा है, गलती तो उनकी है क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। यूट्यूबर ने तो सिर्फ कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो जानते हैं कि पैसा डूब जाएगा, गेम्स अगर खराब खेलोगे तो पैसा हार जाओगे, तो फिर क्यों करना? क्यों करना भाई? मैं कह रहा हूं कि आपके पास, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास 100 रुपए है, आप गेम में लगाओगे और शायद हार गए आप, तो 100 रुपये आपका गया, आपका हार गया आप। लेकिन अगर वो 100 रुपये अगर आपके पास हुआ, आपके पास रखा, गेम नहीं खेला, तो क्या 100 रुपये तो आपके पास होगा ना? कम से कम आपको रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैं वहां पर 100 रुपये लगाया और मेरा नहीं लगा, मैं हार गया, गेम्स में हार गया, वो कोई और जीत गया और मेरा पैसा उसके पास चला गया। रिग्रेट तो नहीं होगा ना आपको? तो अगर आप मेहनत करके अगर पैसा कमा रहे हैं तो आपको रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि वहां पर अगर मैंने पैसा लगाया होता तो मेरा पैसा डूब जाता, लेकिन ये तो मेरा मेहनत की कमाई है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो मेरे पास ही रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 5,000 मोबाइल से कमा रहे हैं महीने के, और अगर 5,000 मेहनत की कमाई, मेहनत से कमा रहे हैं 5,000, तो किससे ज्यादा खुशी मिलती है आपको? फोन के पैसों से या फिर मेहनत के पैसों से? भाई, चैन से सोओगे, ये नहीं लगेगा कि जुआ खेलकर पैसा कमाया है, मेहनत करके पैसा कमाया है। ये आपको हर दिन याद आएगा और आपको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई कि अगर गेम से अगर पैसा कमा कर अगर सुकून की नींद नहीं होती, ऐसा लगता है कि जुए खेलकर अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो क्यों करना? क्यों करना? बस यही विनती है आप सबसे कि बच्चों से फोन जितना हो सके कम यूज करने दें और उनको बाहर खेलने की बाहर खेलने के लिए मोटिवेट करें, उनको समझाएं। और बड़ों से यही निवेदन है कि बड़े लड़कों और लड़कियों से कि ट्रेडिंग मत करें, अर्निंग ऐप्स यूज मत करें, मेहनत करें भाई, छोटा जॉब करें, लेकिन जॉब कर रहे हैं ऐसे जुए खेलकर पैसे मत कमाएं, क्योंकि अगर एक बार इसकी आदत लग जाए ना भाई, तो शायद छूट पाएगी कभी, क्योंकि ये जिंदगी भर तक रह जाता है। आपके घर गिरवी रह जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये आदत कभी नहीं जाएगी आपसे। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और जुआ, ये तीनों की आदत जिंदगी भर रह जाती है भाई। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग शायद छूट भी जाए, लेकिन ये जुए का आदत कभी नहीं छूटता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जुए की अगर आदत लग जाए तो नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगा, क्योंकि बड़े की शुरुआत छोटे से ही होता है। ओके, तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है लोगों को कि ऐसे ऐप्स से बचें जिस ऐप से रिस्क हो, पैसों का, आपके दिमागी संतुलन का,
आपके प्रॉब्लम्स का। ओके, क्योंकि एक इंसान तभी ही पैसा इनमें डालता है जिसको पैसों की सख्त जरूरत हो और जिसको जल्दी पैसा चाहिए, शॉर्टकट पे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेहनत करो, वक्त लगेगा पैसा मिलने में, लेकिन मेहनत का पैसा हमेशा आपके हाथ में रहेगा और आपको चैन की नींद देगा। अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करना, कुछ कहना हो तो कमेंट करना, ज्यादा सही लगे तो लाइक करना और शेयर करना। नमस्ते, थैंक यू।